नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? देखिए, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन, नेवर गेट कंफ्यूज विद द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, नर्व सेल भी हम इसे कहते हैं। सो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, जो नर्व सेल है बेसिकली वो प्रेजेंट कहाँ है? वो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में। ठीक है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नर्व सिस्टम का हिस्सा बनाती है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कैसे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओके, सो बेसिकली जो न्यूरॉन है उसके तीन इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड इज डेंड्राइट्स, थर्ड इज एक्सॉन। ओके, डायग्रामेटिकली अब हम इनको स्टडी करेंगे। सो अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की हम बात करें तो इसमें तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। अब इनको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूरॉन। ये एक डायग्राम है जो कि न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। ठीक है, सो ये एक पूरा न्यूरॉन है एंड जो न्यूरॉन है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, सबसे लंबा सेल है बॉडी का। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट। अब अगर आपको ये नजर आ रहा है ना, ठीक है, सो इसमें यहां पर क्या है? यहां से शुरू हो जाते हैं। देखिए तीन पार्ट है इसके। ये जो दिख रहा है आपको ये सेंट्रल पार्ट, दिस इज द सेल बॉडी, ये शरीर है इसका। दिस इज द सेल बॉडी, फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर में। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स। ये जो बीच वाला है दिस इज द सेल बॉडी। अब ये जो साइड में ब्रांचेस नजर आ रही हैं दिस इज द सेकेंड पार्ट दैट इज डेंड्राइट्स। थर्ड पार्ट कौन सा हुआ? ये जो नीचे आपको लंबा सा पार्ट दिख रहा है दिस इज द थर्ड पार्ट दैट इज एक्सॉन। ओके, सो यहां पे इस तरह से ये तीन पार्ट हो गए। दिस इज सेल बॉडी, ब्रांचेस आर डेंड्राइट्स एंड दिस लॉन्ग पार्ट इज एक्सॉन। सो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज पेरिकैरियन और साइटोन। ठीक है, पेरिकैरियन भी कहते हैं इसको या साइटोन भी कहते हैं। पेरिकैरियन क्यों कहते हैं? क्योंकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, चारों ओर। तो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये सेंटर में दिस इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? सेल बॉडी, हेंस इट इज नोन एज पेरिकैरियन ऑल्सो। ओके, अब ये आगे पेरिकैरियन। पेरिकैरियन के सबसे सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? हमेशा न्यूक्लियस। ठीक है, अब कुछ ग्रेन्यूल से नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर में मैंने बनाए हैं, थोड़े ब्रॉड ब्रॉड जैसे, इनको हम बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दिस इज नीजल ग्रेन्यूल्स। और ये जो थोड़ा हल्का हल्का डॉटेड सा आई हैव ड्रॉन दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, नीजल ग्रेन्यूल्स ये हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, रिजर्व चीजों को। ठीक है, सो ये हो गया पेरिकैरियन। सेकेंड पार्ट की बात करें डेट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है वो बिल्कुल पेरिकैरियन से ही ओरिजिनेट होते हैं, इस तरह से ब्रांचेस होती हैं ये। ठीक है, सो यहां से जो ये इनका ओरिजिन हो रहा है, जो मोटा वाला पार्ट है दिस इज द डेंड्रॉन, और ये जो प्रॉपर ब्रांचेस हैं दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, फिर बात करते हैं, अब यही कंटिन्यू करते हैं आगे और बना देता है एक्सॉन। एक्सॉन आपको दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गर पार्ट। ठीक है, एक्सॉन में इस तरह से दो तीन ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये एक एक्सॉन, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, एमएम से लेके वेरी कर सकता है। ठीक है, सो जैसे ये एक एक्सॉन की बात करते हैं, अगर एक एक्सॉन है वैसे ही पार्ट सेकंड में होंगे और वैसे ही थर्ड में होंगे, सेम पार्ट्स रहेंगे। सो एक एक्सॉन के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस, ये जो इसके वॉल्स के बीच में है दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये रिजर्व सा दिख रहा है आपको। और क्या होता है? माइलिन शीट, ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इनर पार्ट, दिस इज नोन एज माइलिन शीट, व्हाइट कलर की होती है ये। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या होता है? ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज नोन एज न्यूरोलेमा। ठीक है, न्यूरोलेमा मीन्स ये जो एक्सोन के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूरोलेमा। नाउ नेक्स्ट पार्ट एक्सोन का नोड ऑफ रेनवायर, नोड ऑफ रेनवियर भी बोलते हैं या रेनवायर कुछ भी बोल लीजिए। सो ये कहाँ होता है? ये जो एक्सोन के बीच में स्पेसिस हैं, मीन्स माइलिन शीट बिल्कुल कंटिन्यूटी पे नहीं है,
बीच में कुछ गैप्स हैं, ये स्पेसेस, तो इन गैप्स या स्पेसेस को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है, सो ये 4 पार्ट्स मिलके, दीज 4 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एक्सॉन। यही सारे पार्ट्स बाकी एक्सॉन्स में भी प्रेजेंट होंगे। अब एक्सॉन इस तरह के कुछ 3-4 पार्ट्स होते हैं, यूजुअली 3-4 एक्सॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो सबसे एंडिंग होती है ना, इस एंड को हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इन एक्सॉन एंडिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे पूरे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, एक्सॉन एंडिंग के बेसिस पर ही। ये क्या है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि ऐसा एक ही सेल होगा बॉडी में, ब्रेन में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, एक सेल है, फिर ऐसा ही दूसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, फिर उसके नीचे तीसरा, एक बहुत लंबी, किलोमीटर्स में अगर बिछाने लगे तो किलोमीटर्स में चेन बन जाएगी इनकी। ठीक है, सो एक है, उसके साथ ही दूसरा अटैच है, लेकिन बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते डेंड्राइट्स। एक के डेंड्राइट्स दूसरे के डेंड्राइट से जुड़े होंगे तो उसको हम जुड़े नहीं होंगे, मीन्स नियर होंगे, बिल्कुल नजदीक होंगे। दे आर नॉट कनेक्टेड बट दे आर नियर, ये ठीक है ना। दूसरे के डेंड्राइट जो है इसके एक्सॉन एंडिंग्स के, ठीक है, एक्सॉन एंडिंग्स के साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक लेफ्ट। ठीक है, जो साइनेप्सिस प्रोसेस परफॉर्म करेंगे वो वी विल डिस्कस लेटर। सो यहाँ पर ही एक्सॉन एंडिंग में बल्ब जैसे प्रेजेंट होते हैं, बल्ब्स जैसे। ठीक है, और वो बल्ब्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। बेसिकली यहाँ जैसे ये जो एंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ जैसे बल्ब जैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो नर्व इंपल्स को कैरी कर रहे हैं, है ना, आगे तक बढ़ा के लेकर जाते हैं, सिग्नलिंग करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। Okay, this lecture we will discuss about transmission of nerve impulse. Okay, so transmission of nerve impulse बहुत important role play करता है हमारी बॉडी में भी। जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही हैं, सब में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स का ही ट्रांसफर होता है, सिग्नलिंग का ट्रांसफर हो रहा है, उस बेसिस पे हमारी बॉडी काम करती है, हमारी बॉडी एक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन होता है ना नर्व इम्पल्स का, मीन्स ब्रेन से इम्पल्स जा रही है किसी भी बॉडी पार्ट में जहां पर जरूरत है, जहां पर भी स्टिमुलस आया, ठीक है, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के प्रति क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स देना है ना। ठीक है, तो वहां से ब्रेन से उस अफेक्टेड पार्ट पे जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने सुई चुभने का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। सो अगर हम बात करें, 3 स्टेजेस होती हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की। उन 3 स्टेजेस का नाम क्या है, फर्स्ट इज पोलराइजेशन, सेकेंड इज डीपोलराइजेशन, थर्ड इज रीपोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, मींस बॉडी कुछ नहीं कर रही है, अगर आप एक जगह बैठे हो टोटली, दैट इज द रेस्टिंग स्टेज, कोई एक्शन नहीं है बॉडी का, दैट इज रेस्टिंग स्टेज। ओके, कुछ नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से आपका जो नर्व फाइबर का मेम्ब्रेन है ना, नर्व फाइबर मींस आप बोल सकते हो जैसे एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, सपोज कर लीजिए, जो पूरा नर्व फाइबर न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल है ना, न्यूरॉन इज अ सेल, तो सेल में हमेशा क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो ये मेम्ब्रेन है न्यूरॉन सेल की। ठीक है, नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, यूजुअली जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज ऑलवेज चार्ज्ड, मेम्ब्रेन हमेशा चार्ज्ड होती है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में चार्ज कैसा होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर होता है और नेगेटिव नेगेटिव अंदर होता है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी, हमारी बॉडी में ऐसा सिनेरियो चलता है। सो दिखता थोड़ा ना, अब ऐसे नहीं दिखेगा अंडर माइक्रोस्कोप की यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, वो एक चेंज है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऐसा बताया गया है कि रेस्टिंग स्टेज पर आपको अंदर माइनस दिखेगा, बाहर पॉजिटिव दिखेगा। और बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, आपके लेवल पर आप सिंपल बोल सकते हो सोडियम पंप, बट बेसिकली जब आप हायर लेवल में स्टडीज करोगे सो इट इज अ सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सो हम जो आपके लेवल से डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली बेस्ड ऑन सोडियम पंप। ठीक है, पोटेशियम को रहने देते हैं, लेट्स डिस्कस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सोडियम पंप। ठीक है, सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन K पॉजिटिव भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, उसको रहने देते हैं, सिर्फ सोडियम की बात करते हैं बिकॉज योर अप टू योर लेवल। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेज है। अब देखिए, ये था जब कुछ नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल बैठे हो, आपको जैसे स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, इट में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हीट, जैसे ही आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस मिलने पे क्या होगा, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसकी अदला बदली होगी, चेंज आएगा ना, रेस्ट कर रही होती है बॉडी और जब मूव करती है तो चेंज आता है। मूवमेंट में क्या होगा, चेंज क्या आ सकता है, देखिए चेंज इतना ही आ सकता है कि जो बाहर पॉजिटिव था वो अंदर आ जाएगा और अंदर वाला नेगेटिव बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो
ऐसा होगा। मींस कहने का मतलब क्या है, जैसे ही स्टिमुलस मिला तो जो सोडियम के लिए इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी थी, परमिएबिलिटी मींस अंदर आना, अंदर बाहर आना जाना, एंट्री एग्जिट परमिएबिलिटी, तो जो सोडियम के लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी थी वो एकदम से बढ़ गई, है ना। सोडियम यूजुअली बाहर है, ये जो पॉजिटिव है ना ये सोडियम है, Na पॉजिटिव बाहर। जैसे ही स्टिमुलस आया परमिएबिलिटी बढ़ गई कि ये जो सोडियम है ये अंदर जा सकता है। देखिए तो सोडियम अंदर आया और नेगेटिव आइंस, जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो दैट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन से टोटली डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन से टोटली डिफरेंट है, सोडियम अंदर आ गया है और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द इंटरचेंजेबल परमिएबिलिटी। ओके, सो यहां पर क्या हुआ, दिस इज एक्साइटेड स्टेट बन गई, लेकिन ये कुछ रेस्टिंग रह गई। एकदम से देखिए पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो एकदम से चेंज नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चेंज आता जाएगा, ठीक है। सो दिस स्टेज इज डीपोलराइजेशन। अगर बात करें नेक्स्ट थर्ड स्टेप दैट इज रीपोलराइजेशन की, तो रीपोलराइजेशन में यहां पर क्या होगा, रीपोलराइजेशन में री मींस दोबारा से पोलराइजेशन हो रही है। रीपोलराइजेशन मींस पोलराइजेशन क्या होती है, रेस्टिंग स्टेज, री मींस रिपीटेड पोलराइजेशन मींस दोबारा से यही स्टेज वापस आ रही है, ठीक है। तो देखिए यही स्टेज वापस आने का मतलब क्या है कि रेस्टिंग स्टेज वापस गेन हो रही है। जैसे यहां पे डीपोलराइजेशन हो रही थी ना कि पॉजिटिव अंदर आया और नेगेटिव बाहर गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो एरिया था जो एक्साइटेड हो गया था, कुछ देर के बाद जैसे जैसे इंपल्स आगे मूव करती जाएगी, है ना, वैसे वैसे जो पीछे वाला रीजन है ना, जैसे हम रास्ता चलते हैं, ठीक है, हम 4 किलोमीटर चल गए, अब मान लीजिए मुझे 6 किलोमीटर जाना है, मैंने 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, तो पीछे वाला जो 4 किलोमीटर है सपोज कीजिए वो फिर से वैसा का वैसा ही हो गया और अगले वाले जो 2 किलोमीटर बचा उसमें चेंज आएगा, ठीक है। आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो इंपल्स अपना रास्ता ट्रेवल करती जा रही है, जैसे जैसे वो आगे जा रही है पीछे वाला दोबारा से रेस्टिंग स्टेज पर आ जा रहा है, क्योंकि अगर वो एक्टिवेटेड रहेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, बॉडी लगातार एक्टिव रहेगी, बॉडी को रेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। सो यहां पर क्या होगा, ये देखिए रिकवरी होती जाएगी कि ये जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव परमिएबिलिटी चेंज हुई थी, ये परमिएबिलिटी आगे आगे मूव करेगी इस तरह से, ठीक है। और जो पीछे वाली है वो दोबारा से रेस्टिंग हो जाएगी, मींस पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर, और वैसे ये एक्साइटेड बन जाएगा, ठीक है। और अगला रीजन वैसे जैसे जैसे वेव आगे जाती जाएगी पीछे वाला रीजन क्या होता जाएगा, रेस्टिंग स्टेज पर, ठीक है। दैट इज द रीपोलराइज होता जाएगा। ओके, सो ये सारा प्रोसेस बेसिकली होता कब है, ये सारा प्रोसेस होता है जैसे ही आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा, है ना। ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेज मींस आप एक जगह बैठे हुए हो, जैसे ही आपने मूवमेंट किया, आपने कोई एक्शन किया, तब इस तरह से आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स टेक प्लेस। ओके।